प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों सब जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम 2024 चल रहे हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग की कॉपी चेकिंग कैसे होती है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लगभग कितने मार्क्स आने वाले हैं और किस तरह बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जो मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, मान लीजिए क्लास 10th का हिंदी है, सोशल साइंस है या इंग्लिश है, ये जो सब्जेक्ट हैं इसमें न्यूमेरिकल नहीं होते, सिर्फ थ्योरी होते हैं। यानी मतलब जो है आप लोग को इसमें न्यूमेरिकल का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। मतलब आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू जो होते हैं। एमसीक्यू तो मान लीजिए आप अगर सही करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी एक नंबर मिलेंगे। गलत करेंगे तो एक भी नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाहे 12th का भी इंग्लिश हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो अगर आप क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उसमें 99.9% चांसेस आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कंपेयर टू आप जो है लॉन्ग आंसर में पैराग्राफ टाइप में लिखेंगे। एक बात ये है, क्योंकि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और इसमें जो है लड़के या लड़कियां या जो हमारे भाई बहन हैं वो ज़्यादा नंबर पाते हैं जो पैराग्राफ में लिखते हैं उनसे। तो अगर आप इस तरह पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, हिंदी हो या सोशल साइंस हो। इस तरह नंबर मिलते हैं। मान लीजिए आप लोग के 5 नंबर के हैं, आपने जो है कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिख दिया। भले आपका थोड़ा मोड़ा गलत भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ज़्यादा देखा नहीं जाता है। उसमें सिर्फ देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है चीज़ें सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर आप सही लिखेंगे तो आपको 3 से ऊपर ही नंबर मिल जाते हैं। और जो पॉइंट वाइज लिखते हैं उनको 5 में 5 भी मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी या इसमें सब में थ्योरी में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। इस तरह आप लोगों की कॉपी चेकिंग होती है। अब देखिए बात करते हैं साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर हम लोग बात करते हैं मैथ की। तो इसमें न्यूमेरिकल भी होता है और डायग्राम भी होता है। बायोलॉजी की भी बात कर सकते हैं, आपके आगे भी काम देगा। तो बात करें तो अगर आप डायग्राम है और डायग्राम लिख दिए और मान लीजिए उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिख दिए, मान लीजिए 4 नंबर का है, आपके सही है तो 4 में 4 मिलेंगे। गलत भी हैं, मान लीजिए डायग्राम सही है और मान लीजिए थ्योरी भी गलत है, तभी आपको जो 2 से 2.5 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। और हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में अगर आपने जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपने उसको लिख दिया, गिवन लिख दिया और आपने मान लीजिए फार्मूला लिख दिया और थोड़ा मोड़ा जो कैलकुलेशन कर दिया, 4 नंबर के हैं, तो आपको जो है 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने पूरा सही किया तो 4 में 4 तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरह आपके बोर्ड कॉपी चेकिंग होते हैं। आप जरूर कमेंट करिएगा कि 12th के फिजिक्स में या 12th के मैथ में या 10th के साइंस में जो कि लेंथी पेपर आ रहा है, अगर इस तरह आपने मार्क्स को कैलकुलेट करिए और कमेंट करिए कि आपके जो कितने नंबर बन रहे हैं। हालांकि मैं आपको अभी बताया हूँ कि अगर 18 नंबर बन रहे हैं, अगर मान लीजिए 70 नंबर का पेपर है और 23 नंबर पासिंग है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो अगर आपने लिखा हुआ पेपर का अटेम्प्ट किया हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप लोग के 80 नंबर है, 27 नंबर पासिंग है, अगर मान लीजिए 20-22 नंबर पा रहे हैं तो अगर पेपर अटेम्प्ट पूरा किए हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखे हैं, तो फिर आपको अच्छे परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने नहीं भी किया है और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आपको पास होने के 99.9% चांसेस हैं। दोस्तों आपको एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग बहुत ही लीनियंट पोलाइट चेकिंग होती है और बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि स्टूडेंट को जितना हो सके उतना मार्क्स दिया जाए, उनका कोई भी समस्या नहीं हो। इसलिए बोर्ड कॉपी चेकिंग भी कम से कम 3 से 4 स्टेप होता है, क्योंकि आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके साथ अन्याय होगा फिर रीचेकिंग कराएंगे तो उनके साथ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना हो सकता है उतना अच्छा आपको नंबर दिया जाता है। आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया आप लोग को पता होना चाहिए, ओवरऑल 33% 10th का, जबकि 12th का ईच में है 33% चाहिए।